जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, कुछ लोग अपने माता पिता या फिर अपनी सास ससुर पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं या फिर उनको सही तरीके से खाना या फिर उनकी ज़रूरतमंद चीज़ों को उनको दे नहीं रहे हैं। हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में माता पिता के प्रति बहुत ही सद्भावना और बहुत ही पूजनीय मान्यता है, क्योंकि हमारे देश में माता पिता को एक तरह से भगवान का दर्जा दिया गया है। क्योंकि माता पिता सबसे पहले भगवान होते हैं और भगवान दूसरे नंबर पर आते हैं, फिर आता है गुरु, क्योंकि गुरु ही भगवान को दिखाता है। माता पिता जैसा कोई भी मनुष्य अपने माता पिता के प्रति जो मनुष्य सही सद्भावना रखता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। राम ने जब अपने पिता की आज्ञा मानते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया तो उनको भी जब रावण से युद्ध में जीते तो उनके पिता का ही आशीर्वाद था उन पर, क्योंकि पिता और माता ये दोनों हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं और ये दोनों ही हमारे जीवन को लालन पोषण करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जब उसको ज़रूरत पड़ रही है बुढ़ापे में, आप उस माँ के कोख के लिए या फिर उस पेट के लिए आप 3 टाइम का खाना नहीं दे सकते हैं? क्या आप उसके लिए कपड़े और ज़रूरतमंद सौदों को लिए आप उसके लिए वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं? जिस पिता ने अपनी खुशियों को नौछावर करते आपके लिए सभी चीज़ों का व्यवस्था प्रदान की, उस पिता के लिए आप 3 वक्त का खाना नहीं दे सकते हैं? अपनी इच्छाओं को मार मार कर पिता ने एक पाई जोड़ कर आपके भविष्य के लिए अच्छी कामना की, अच्छा वो लालन पोषण किया। अगर माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है तो पिता का भी दर्जा किसी से नीचा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि माँ 9 महीने बस पेट में रखती है, पर लेकिन पिता अपने बेटे को पूरी जिंदगी बैठा कर खिला सकता है। इसी कड़ी में मैं आपको ये कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले आप ये वाली वीडियो देखें। इस वीडियो में दिखाया गया है कैसे एक लड़की अपनी माँ को किस तरीके से घसीटते हुए लेकर जा रही है। फिर ये वाली दूसरी वीडियो देखें। ये एक टीचर की माँ है, सूरज जी शर्मा नाम है, जो तुर्किया पढ़ाई करते हैं और उनकी जो मिसेस है उन द्वारा इस माता इसी के साथ अपवित्र व्यवहार किया और ये अपनी बेटी पे जा रही है दमनाथ। बहुत ही इन अम्मा जी को इनके लड़के ने अपने घर से निकाल दिया है। मैं उन भाइयों से पूछना चाहूँगा, क्यों आप इस तरीके से ऐसी घटनाएं कर रहे हैं? अगर माँ बाप नहीं होते तो आज हम सब नहीं होते। अगर माँ बाप नहीं होते तो आज कौन होता? कोई नहीं होता, क्योंकि माँ बाप ही हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाते हैं, सही वो करते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ रही है तो हम उनको ज़रूरत की सौदाएं नहीं दे सकते। क्या मांगते? अगर आपको कोई भी समस्या हो जाए, कोई भी चोट आ जाए, तो आपकी बीवी आपसे बाद में पूछेगी, पहले आपकी माँ को आपके प्रति ज़्यादा निष्ठुरवाद होगा। माँ अगर नहीं पूछे, माँ सबसे पहले पूछेगी, बीवी बाद में पूछेगी। मैं देखिए किसी भी महिला को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ। देखो, बीवी अपनी जगह है और माँ अपनी जगह है, पर माँ का लगाव कुछ अपने बेटे के प्रति कुछ ज़्यादा होता है। और फिर देखिए ये तीसरी वीडियो देखिए। उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में, खोया हुआ है तू कहाँ। कैसे एक पागल महिला अपने बच्चे को किस तरीके से खाना खिला रही है और किस तरीके से लाड़ प्यार कर रही है, ये होती है माँ। और फिर ये चौथी वीडियो देखिए।
किताबों से चुरा के लाऊं कायदे, हिसाबों से चुरा के लाऊं। कैसे एक पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपने घर का संचालन करने के लिए ट्रेन में पेन या फिर और कुछ बेच रहा है। पिता और माता जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों वो सोचते हैं अगर बच्चों का भविष्य बन गया तो हमारा भविष्य बन गया। मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि अगर आप अपने माता पिता को दुख दे रहे हैं तो आप अब किसी को नहीं दे रहे, अपने आप को दुख दे रहे हैं। मैं इसी कड़ी में एक कहानी सुनाना चाहूँगा। मैंने एक भागवत में एक कहानी सुनी थी कि एक लड़का अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने गया था, तो उस टाइम उसका पिता रोने लगा। सो उस लड़के ने पूछा, पिताजी क्या हो गया? सो उस लड़के ने बाप ने यूँ कहा कि आज मुझे अपने आप पर रोना आ रहा है बेटे। कि उसने कहा क्यों? कि आज तू मुझे छोड़ के जा रहा है। इसी तरह मैं किसी टाइम पे अपने पिता को छोड़ के गया था, क्योंकि जैसा मैंने बीज बोया वैसा ही मुझे देखने को मिला। इस बात को सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गई और वो अपने पिता को अपने घर ले गया। और इसी कड़ी में दूसरी कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बेटे और एक बहू एक पार्टी में जा रहे थे दावत में, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिता और माँ से कहा कि भंडारा चल रहा है बगल में, आप उस मंदिर में जाके भंडारा खा लेना और हम जा रहे हैं पार्टी में। तो दूसरे दिन उसके बेटे ने उससे कहा कि पिताजी मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मंदिर में भंडारा कराऊंगा और उसमें आपको खाने के लिए भेजूंगा। तो मेरा यह कहना है जैसे ही करोगे आप वैसे ही भुगतोगे। इसी कड़ी में गोविंदा की एक फिल्म भी आई थी, जैसी करनी वैसी बननी। अगर आपको कभी समय मिले तो आप उस फिल्म को देखना, या फिर देख ली है तो आप इस बात पर गौर करना। जिस तरीके से शक्ति कपूर ने अपने माता पिता को अत्याचार किए थे, उसी तरीके से गोविंदा ने भी उन्हें सबक सिखाने पर उनको थोड़े बहुत झकझोरा। इसी कड़ी में और झकझोरा, माता पिता हमारे जीवन के स्रोत हैं। माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ हैं। अगर आप अपने माता पिता को नहीं खुश कर सकते तो कोई किसी भी मंदिर में चली जाइए, किसी भी गुरुद्वारे में चली जाइए, किसी भी चर्च में चलिए, किसी भी दरगाह पे चली जाइए, आपका वो काम सफल नहीं होगा। जब घर की देवी रूठी बैठी है तो आप बाहर की देवी को कैसे मना सकते हैं? जब घर का देवता रूठा बैठा है तो आप बाहर के देवता को कैसे मना सकते हैं? इसी के साथ मैं अपना वीडियो विराम देना चाहूँगा। अगर आप मेरा वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को और पेज फेसबुक को फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। अगर आप मेरे और कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो विराम देना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।